हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आर यू डूइंग वेरी वेल। आज नवीन सर की 10th क्लास की प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी, सो स्टार्ट करते हैं। पहले रिवीजन। एनडीबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2014 में। सर्वाधिक साक्षर प्रतिशत अंतर वाला राज्य महिला पुरुष के अनुसार राजस्थान है, 27.1%। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत किस देश के साथ करता है? बांग्लादेश। सामूगढ़ की लड़ाई कब हुई थी? 1658 में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रांजन ने। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 1971 में बना, हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। डॉक्टर होमी जे भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल प्रोग्राम के जनक। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन है। डीआरडीओ के अध्यक्ष वर्तमान में समीर वी कामत। इसकी टैगलाइन है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्वेश्चन नंबर 2, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का 46। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यूटी में दिल्ली 11,320 पर किलोमीटर स्क्वायर। भारत का 382। सबसे ज़्यादा राज्य में बिहार है 1106। सबसे कम राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 52, सिक्किम 86। सबसे ज़्यादा जनघनत्व जिला उत्तर पूर्वी दिल्ली। सबसे कम जनघनत्व जिला दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या होगा? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, आचानकमार अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ में है, और पंचमढ़ी एमपी, ये लिखा हुआ है नीचे। टोटल बायोस्फीयर कितने हैं? 18। एमएबी 12 है, जिसका मतलब है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बरावा पन्ना नेशनल पार्क या पन्ना बायोस्फीयर कह सकते हैं, मध्य प्रदेश में है। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1971 से। भारत का पहला बायोस्फीयर नीलगिरी है, 1986 में, तमिलनाडु में है। एमएबी प्रोग्राम में भी नीलगिरी पहला ही था। नंबर 4, किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखी? अरविंद अडिगा ने। इनकी अन्य पुस्तक है सिलेक्शन डेज। द व्हाइट टाइगर को बुकर पुरस्कार 2008 में दिया गया था। अरुंधति राय की पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इसके लिए बुकर प्राइज 1997 में मिला। राजीव मल्होत्रा की बुक है ब्रेकिंग इंडिया। चित्रा दिवाकुरुनी की द लास्ट क्वीन। क्वेश्चन नंबर 5, घटम शब्द कर्नाटक संगीत प्रदर्शन में प्रायः उपयोग किए जाने वाले किस ताल वाद्य से संबंधित है? मटका। घटम के कलाकार देखते हैं टीएच विन्याक्रम, सुकन्या राम गोपाल, गिरिधर उडुपा। गिटार के कलाकार देखते हैं बेजू धर्मजन, वज्रभूषण काबरा। कंजीरा के जी हरिशंकर, स्वामीनाथन, सेल्वा गणेश। सेक्सोफोन के कादरी गोपालनाथ। नेक्स्ट, कथा सरिसागर संस्कृत में रचित कहानियों का एक संग्रह है, इसे सोमदेव ने लिखा है। ये एक परियों की कहानी को दर्शाता है। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखी। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष, कुमार संभवम कालिदास। मृच्छकटिकम शूद्रक अष्टाध्यायी पाणिनि लिखी। रास्तरंगणी कल्हड़ पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। कामसूत्र वात्स्यायन पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मालती माधव भवभूति ने लिखी। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है? आर्टिकल 120। विधानमंडल के लिए आर्टिकल 210 में। राजभाषा पर संसद का आयोग आर्टिकल 344। राजभाषा भाग 17 में है, 343 से 351 तक आर्टिकल है। राजभाषा आयोग 1955 में बना। पहला अध्यक्ष बीजी खेर थे। राजभाषा एक्ट कब आया था? 1963 में। संसदीय राजभाषा समिति 1976 में बनी। नेक्स्ट, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। आर्टिकल 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
को बताया गया है आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय, जिसमें जज 33+1, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल 34 है। आर्टिकल 125 में न्यायाधीशों का वेतन। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? आर्टिकल 131। आर्टिकल 130 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की पीठ। 1719 से 1748 तक शासन करने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को पूर्णतः खत्म किया। इनके समय 4 स्वतंत्र राज्य बने। 1722 से 1726 के बीच बने। पहला हैदराबाद है चिंगलिस खां के द्वारा, अवध सादत खां, बंगाल मुर्शिद कुली, मथुरा मदन सिंह। बाजीराव 1737 में आया, इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण हुआ, इसी के समय 1712 से 13 जहांगीर शाह को लंपटमुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1760 से 1806। पहला पानीपत युद्ध 1526 में हुआ, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में अहमद शाह अब्दाली, सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव। बक्सर का युद्ध 1764 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के ही काल में हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों ने रंगून जेल में कैद किया था। बहादुर शाह जफर कार्यकाल 1837 से 1857 तक रहा। इनके टाइप कवि मिर्जा गालिब थे। शासन क्षेत्र चांदनी चौक से पालम तक था। 1857 क्रांति में भाग लिया। कमांडर कौन था? बख्त खां। मुगलों ने भारत पर 316 तक राज किया। नेक्स्ट, वायुमंडल की परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बाह्यमंडल। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर जो सबसे निचली परत है 0 से 12 किलोमीटर। समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर। मध्यमंडल मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर। बाह्यमंडल थर्मोस्फीयर 80 से 700 किलोमीटर। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर 700 किलोमीटर या 800 किलोमीटर से ऊपर। ये सबसे बाहरी परत है बहिर्मंडल। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ये 11 दिसंबर 1997 का है, लेकिन लागू 16 फरवरी 2005 को हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए लाया गया था। रियो सम्मेलन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 2001 में हुआ। नेक्स्ट, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। गर्म तारे नीले या सफ़ेद रंग के होंगे, ठंडे तारे नारंगी या लाल रंग के होंगे। छड़ी, सिक्का, आंख पर छवि का निर्माण इस अपवर्तन के कारण होता है। आसमान नीला रंग दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जल में प्रतिबिंब बनेगा परावर्तन के कारण। प्रकाशीय तंतु TIR, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, नेट्रियम किसका लैटिन नाम है? सोडियम का, प्रतीक Na। पोटेशियम प्रतीक के है, नाम कैलियम। टिन स्टेनम सीसा का लैटिन। प्लम्बम कॉपर, क्यूप्रम सोना, औरम चांदी, अर्जेंटम टंगस्टन, वोल्फ्राम लोहा, फेरम। नेक्स्ट, शैवाल के प्रकार और अनुचित नाम के बारे में जानते हैं। नीले हरे शैवाल साइनोबैक्टीरिया, लाल शैवाल रोडोफाइटा, हरी शैवाल क्लेमाइडोमोनास, भूरा शैवाल सरक्सुम या फिर फियोफाइसी, आंतरिक शैवाल क्लोरेला, हाइड्रोडिक्योन पानी का जाल बनाता है। नेक्स्ट, ये रुपया किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई। एक्ट 2007 के तहत आया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी 30 दिसंबर 2016 को आया। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य
किस संस्थान द्वारा अनुशंसित है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। APC 1 जनवरी 1965, इससे CACP बना 1985 से। इसमें 5 सदस्य होते हैं। 23 फसलों के लिए MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। 23 फसलों में 7 अनाजों के लिए, 5 दाल, 7 तिलहन के लिए और 4 वाणिज्यिक फसलों के लिए। नेक्स्ट, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का अर्थ है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्राओं की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी। अवमूल्यन 3 बार हुआ, 1949 में, 1966, 1951 में 2 बार, एक 1 जुलाई और दूसरा 3 जुलाई। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को इस वीडियो की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।